हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन वशिष्ठ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञान ईगर। आज मैं आपको एक ऐसे विलेज के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि कहने के लिए तो विलेज है, कहने के लिए तो गांव है, लेकिन वो शहर को भी पछाड़ देता है। आखिर जानते हैं ये किस गांव की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये गांव है मो लिन नोंग। इस गांव का नाम है मो लिन नोंग। ये आपका मेघालय में पड़ता है। मेघालय में स्थित, भारत के मेघालय में स्थित मो लिन नोंग गांव का नाम है, जो कि एशिया का सबसे स्वच्छ गांव पड़ता है भारत के मेघालय में मो लिन नोंग। मतलब अगर देखा जाए तो एशिया का जो सबसे स्वच्छ गांव है वो भी हमारे भारत में ही आता है। भारत के मेघालय में स्थित है। इसका नाम है मो लिन नोंग। इसमें खासियत, इसकी मो लिन नोंग गांव की खासियत क्या है कि आज ये जो अपने स्वच्छता के लिए जाना जाता है, आज एक टूरिस्ट प्लेस बन गया है। मेघालय अपने आप में ही बहुत हरा भरा एक राज्य है, जिसके तहत उसमें एक ऐसा गांव जिसमें एक स्वच्छता को बहुत जोर दिया जाता है, स्वच्छता के ऊपर। तो ये अब पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है अपनी ओर। एक छोटा सा गांव जिसमें अराउंड 92 फैमिलीज रहती हैं बस। इस गांव की कुछ खासियत सुनेंगे। 100% साक्षरता है। साक्षरता कितनी है इसमें? मो लिन नोंग में 100% साक्षरता है। मतलब जितने भी लोग हैं सभी पढ़े लिखे हैं। ये गांव ऐसा गांव है जो कहने मात्र के लिए तो सिर्फ गांव है, लेकिन 100% साक्षरता रखता है। जितने भी लोग हैं सभी पढ़े लिखे हैं अधिकतर, और ऊपर से अधिकतर जितने भी लोग इस गांव में रहते हैं, 92 फैमिली अराउंड रहती हैं यहाँ पे, जिसमें कि इंग्लिश का प्रयोग होता है। अधिकतर लोग अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। अब बताइए, ये एकमात्र गांव जो कि शहर को पछाड़ते स्वच्छता में एशिया में सबसे स्वच्छ गांव घोषित किया गया है। कहने को गांव है, और एशिया का सबसे स्वच्छ गांव वही भारत के मेघालय में स्थित है। और एक ऐसा गांव जो कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, स्वच्छता में नंबर 1 है, साक्षरता 100% रख रहा है। मतलब सभी लोग पढ़े लिखे हैं और अधिकतर लोग इंग्लिश का यूज़ कर रहे हैं उसमें। और यहाँ की अब मैं जो विशेषता बताने जा रहा हूँ वो ये है। स्वच्छता के ऊपर मेरा टॉपिक था मो लिन नोंग का। यहाँ पे जो इनका गांव है वो बहुत छोटा सा है। अराउंड 92 फैमिलीज़ रहती हैं। जगह यहाँ पे बास्केट बनी हुई हैं। जो बांस होता है, बांस की बास्केट टांग दी गई है जगह। हर गांव, पूरे गांव में जो भी कूड़ा कचरा होता है वो इस बास्केट में डाल देते हैं। यहाँ पे प्लास्टिक के जो डस्टबिन है वो यूज़ नहीं करके, मतलब प्लास्टिक को अवॉइड करते हैं लोग। और बांस का प्राकृतिक रूप से जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, ये सब प्राकृतिक में जीते हैं। जितनी चीज़ें प्राकृतिक रूप से हो सकती हैं, अभी हम आगे भी देखेंगे, आपको लगेगा कि वाह, इसे कहते हैं। तो ये जो है आपका बास्केट जो है, ये बांस की बनाकर टांग दी गई हैं जगह गाँव में, जिसमें जितना भी उस गाँव का कूड़ा कचरा होता है वो लोग इसमें डाल देते हैं। अब इसकी आप यहाँ से लगा सकते हैं सोच इस गांव की, कि चाहे बुज़ुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हों, अगर उन्हें कहीं भी कूड़ा कचरा दिखता है तो वो ये नहीं है कि मेरा कूड़ा नहीं है तो इसे मैं नहीं उठाऊँगा। तो जो भी जिसे भी दिखेगा जाते वक्त, जिसकी नज़र के आगे पड़ गया कूड़ा, वो उसे उठा के डस्टबिन में डाल देगा। वहाँ पे ये सब नहीं चलता कि मेरा कूड़ा नहीं है तो मैं नहीं डालूँगा। जो भी हो सभी भाग, और दिन हो, रात हो, दोपहर हो, और बुज़ुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, जिसको भी जो कूड़ा दिख गया वो सीधा बास्केट में एंटर करेगा। और इस बास्केट में जो कूड़ा आता है वो ये लोग मिट्टी में दबा देते हैं, जिससे खाद का उत्पादन हो जाता है। और कहीं भी कोई काम के लिए जा रहा है, अगर वो बंदा, उसको रास्ते में कूड़ा दिख जाता है तो स्वयं रुक के पहले उस कूड़े को उसके अंदर डालेगा, फिर वो आगे काम करेगा। ये इनको पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाया गया है। तो इनके ये एक दैनिक कार्य में ही आ जाता है। ये किसी भी प्रकार से प्रशासन पर डिपेंडेंट नहीं है कूड़ा उठाने के लिए।
ये अपना गांव ग्रामवासी सब अपने ही कुल सब मिलके सफाई की ओर ध्यान देते हैं, किसी भी प्रशासन के ऊपर निर्भर नहीं है। और देखिए एशिया में सबसे स्वच्छता की ओर ये इसको अवार्ड मिला है मॉलिनोंग को, जो कि मेघालय में स्थित है। और इसमें जो पर्यटक आते हैं, इसमें पूरे विश्व में एकमात्र ये मेघालय ऐसी जगह है, मेघालय का मॉलिनोंग ऐसी जगह है जहाँ पर आपको पेड़ की जड़ों का पुल मिलेंगे। पेड़ की जड़ों से, जो पेड़ की जड़ें हैं, पेड़ की जो रूट्स हैं, उससे मिला हुआ आपको ब्रिज मिलेगा। ये इनके पूर्वजों ने बनाए थे। बीच में नदी है पहले जब बाढ़ आ जाती थी तो इनके पूर्वज परेशान हो जाती थी कि कैसे उस पार से उस पार जाएं, तो इनके जो पूर्वज थे उन्होंने एक पेड़ इधर बो दिया, एक पेड़ उधर बो दिया और उनकी जड़ों को आपस में बांध दिया। और इसे कहते हैं कि ये जो इसका नाम दिया गया, ये गया लिविंग रूट्स ब्रिज, मतलब जीवित जो पेड़ की जड़ें हैं उनसे ये ब्रिज बनाया गया। और इतने साल पुराना होने के साथ साथ कहते हैं कि ये और स्ट्रॉन्ग दिन प्रतिदिन और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। जितना पुराना होगा उतना ही और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जड़ें आपस में एक दूसरे को बांध लेती हैं। तो ये जो पुल है पूरा प्राकृतिक बना हुआ है, देख के ही आदमी इसको भौचक्कर हो जाता है, जड़ें आपस में एक दूसरे को बांधी हुई हैं। तो ये यहाँ पूरे विश्व में मेघालय में सिर्फ यही मिलता है ये ब्रिज। तो ये मॉलिनोंग के बारे में थोड़ा आपने जाना, मेघालय में स्थित है, इसके स्वच्छता के बारे में जाना, साक्षरता के बारे में जाना, कैसे क्या है। आपको ये दुर्लभ ज्ञान कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।